Good evening, all of you. How are you all? I hope you all are doing well in your respective areas. Yes, I'm here after a long time because of some exams and other things. Also, my family issues. I was not able to conduct the classes on regular basis, but from now onwards, I'll definitely try to conduct it regularly. Ah, yes, MPPSC has given you another shock. Again, change the syllabus. ओके लेट्स सी। उसका उनका काम जो है वो निकलते ना, हम हमारा काम देखते हैं। ठीक है, देखिए फिलोसफर्स में बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स तो नहीं काटे उन्होंने, कुछ फिलोसफर्स को हटाया है। बाकी जो फिलोसफर्स पहले से थे जैसे कि B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ऑलरेडी आई हैव डन। यू जस्ट गो थ्रू ऑल द क्लासेस एंड जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस फ्रॉम देयर। ओके, टुडे विल टेक अ सेशन ऑन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक, चलिए आज इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 April 1891 and he has taken महापरिनिर्वाण on 6 December 1956. ठीक है, he was born in Mahu, now known as Ambedkar Nagar, obviously in Madhya Pradesh itself. और क्या इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है इसका? वेटिंग फॉर अ वीजा। यू कैन राइट इट हियर, वेटिंग फॉर अ वीजा इज ऑटोबायोग्राफी। वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबा साहब के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है। अगर हम उनके बारे में लिखना, अगर हम बात करें तो उनके बारे में तो मैं सब बोलूँगी कि 10 दिन भी कंप्लीट नहीं होंगे अगर हम उनके बारे में, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ गॉट मैक्सिमम डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इन हिज एरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले अगर कोई है तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। ही इज़ द फर्स्ट लॉयर फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लासेस, दैट इज दलित्स। और क्या देखिए, चलो इससे हटकर मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आपने किसी ने नई महाभारत देखी है, नई महाभारत पुरानी वाली नहीं, तो उसमें एक कॉन्वर्सेशन है, आपका एक संवाद है किसके किसके बीच में? कर्ण के और कृष्ण के बीच में। तो ये इससे हटके है, जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ कि आप उसको लिंक कर पाए, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, जब कर्ण का लास्ट टाइम आता है तो भगवान कृष्ण से कर्ण पूछते हैं कि प्रभु मेरी ऐसी क्या गलती थी, अगर मैंने मेरे अधिकारों के लिए लड़ाई करी या मैंने सीखना चाहा तो ये तो मैंने कोई पाप नहीं किया था, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि वो उनको राधे बोलते थे, है ना, कौंते भी बोला जाता है। उन्होंने कहा राधे ये बात तो एकदम सच है, इसमें कोई भी शक नहीं है, निसंदेह तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य बनाया है, भगवान ने इंसान बना, भगवान ने जातियां नहीं बनाई हैं, है ना, क्लासेस बनाई थी, कास्टेस नहीं बनाई थी, कास्टेस इंसानों से खुद बना ली। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कौंते तुम्हारे साथ या राधे तुम्हारे साथ निसंदेह बहुत गलत हुआ, मगर तुमने अपने साथ गलत होते हुए स्वीकार नहीं किया और तुमने हमेशा ये बात बोली है कि मैं सूत पुत्र था इसलिए मेरे साथ ये चीज गलत हुई। तो तुम खुद बता दो कि तुमने सूत पुत्र होते हुए शूद्रों के लिए या सूत पुत्रों के लिए जो अनेक अन्य सूत पुत्र हैं उनके साथ तुमने क्या अच्छा कर दिया? तुमने भी तो अच्छा नहीं किया ना कुछ। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ ये मैं मानता हूँ, और ये निस्संदेह एक बहुत ही इनह्यूमन बात है, अमानवता की बात है, पर तुमने खुद क्या किया? तुम्हें भी तो राजा बना दिया था तुम्हारे दोस्त ने। और तुम्हारे अंदर तो इतनी कैलिबर है जितना शायद पांचों पांडवों को मिला दे तो नहीं है, तुम इतने पावरफुल थे, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल था। उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने खुद से कुछ किया शूद्रों के लिए? तुम तो बंध गए अपने रिवेंज की, उसमें अपने बदले के लिए तुम्हारे अंदर भावना आ गई कि मुझे तो बदला लेना है, और अब मैं चाहे गलत का साथ क्यों ना दूं, मैं एहसानों के तले दबा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने मुझे उस वक्त पर सहारा दिया था जब सबने मुझे धिक्कार दिया था। तो अब मेरा मित्र चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैं उसका साथ दूंगा। तो क्या तुमने अपने अंदर की नैतिकता नहीं मार दी थी? तुमने अपने अंदर की मानवता नहीं मार दी? जब तुम्हारे अंदर, तुम्हें तो पता है ना कि ये चीजें गलत हो रही है जो महाभारत में हो रही है, किसी स्त्री का इस तरीके से भरी सभा में अपमान होना, तुम कब कब से इसके साक्षी हो गए, और तुम्हारे जैसा इतना होशियार, इतना बोला जाए तो इतना वीर मनुष्य, या इतना समझदार पुरुष, आप कब से इन सब का आप कब से इन सब के साक्षी होने लगे और आप इनके साथ देने लगे? तो आपने क्या किया, है ना? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप परशुराम को देखो। परशुराम वॉज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ब्राह्मण कम्युनिटी बैक देन, और उस टाइम पर जब परशुराम ने हथियार उठाए हैं
तो ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण्स के लिए उस वक्त पर, उस एरा में क्षत्रियों ने ऐसा समझा नहीं था कि ब्राह्मण जो है कभी लड़ने के योग्य होंगे। पर परशुराम ने क्या बोला? परशुराम गुरु बने, सबसे बड़े गुरु बने परशुराम, और उन्होंने समस्त ब्राह्मण जातियों को शस्त्र विद्या देनी आरंभ कर दी। तो चलिए, ये सब तो हम बोल सकते हैं माइथोलॉजिकल बातें हैं, आप मानना चाहे माने। अदरवाइज आप यहाँ देखिए, अब मैं एग्जाम्पल बहुत सारा, कई बार ये एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इसीलिए कर्ण को कभी भी भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। दो कर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम, ही इज कंसिडर्ड एज अ हीरो, बट स्टिल ही हैज नॉट गॉट द स्टेटस ऑफ गॉड। बट बाबा साहेब को भगवान का दर्जा मिला है। क्यों मिला भगवान का दर्जा? क्योंकि बाबा साहेब ने अपने लिए सिर्फ नहीं लड़ाई करी है, बाबा साहब समस्त समाज के लिए लड़े हैं। वो संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने जो बदलाव दिया, आज अगर मैं खड़ी होकर इधर पढ़ा रही हूँ, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, तो ये इसको, मेरे को ये इस पेडेस्टल तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब का ही योगदान है। जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन थे समाज के, उसमें बाबा साहेब ने वो भूमिका निभाई है। हाँ, बाबा साहेब को बहुत गलत समझा जाने लगा कि आजकल जो है लोग बाबा साहेब के नाम पर, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। बाबा साहेब का जो मोटिव था वो कभी ये नहीं था कि जातियों के आधार पर लोग लड़े, वो चाहते थे कि शिक्षा पहुंचे लोगों तक। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा के अस्तित्व को समझना है, और असलियत में अगर वो शिक्षित है, वास्तव में अगर वो शिक्षित है, तो वो कभी ये सब के उसमें पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति शिक्षित, विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होती है उसके अंदर विनम्रता आती है। बाकी तो ये भाव है कि मैं ऊंचा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ऊंचा, ये सब तो देखिए अब आपने बना लिया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो अशिक्षित है वही ये बोलेंगे। शिक्षित व्यक्ति तो मेरे हिसाब से कभी इस होड़ में नहीं रहेगा कि वो खुद से चिल्ला चिल्ला कर बोले कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप शिक्षित है तो आप तो वैसे ही, आपको समाज में इज्जत मिलेगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलिए, तो अब इधर आते हैं। तो मेरा आपको समझाने का या कर्ण का एग्जाम्पल देने का मोटिव ये था कि आप समझ सकें या किस तरीके से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी ही तकलीफों को, अपनी तकलीफों को समस्त समाज का जो है क्या कर दिया, हम कह सकते हैं कि मरहम जो उन्होंने दिया है अपनी तकलीफों से, खुद से गुजर कर, वो क्या है, अतुलनीय है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कभी भी हम उनके सेक्रीफाइस को नहीं भूल सकते हैं। चलिए, अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो बी आर अम्बेडकर हमेशा बिलीव करते थे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ही इज ऑल्सो नॉन एज मॉडर्न मनु, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मानना था कि ऑब्वियसली देखिए, जब स्टेट की बात आती है, राज्य की, तो वेस्टर्न फिलोसफर्स का मानना है देयर शुड नॉट बी स्टेट इन एनी सोसाइटी। बट हमारे अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर मानते थे कि नहीं, बिना स्टेट के समाज कभी भी पूरा नहीं हो सकता। स्टेट समाज का अभिन्न अभिन्न अंग है ना। बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जो स्टेट है, सोसाइटी स्टेट के बिना कभी नहीं चल सकती, है ना। स्टेट एक अभिन्न अंग है समाज का, पर स्टेट के जो अंग होंगे या स्टेट का जो पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैरी करेंगे फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मतलब स्वतंत्रता। इक्वालिटी का मतलब हो जाएगा आपका समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ मासेस। द पावर विल लाई इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड नॉट इनटू द हैंड्स ऑफ सम arbitrary section of the masses, that is some politicians only. Obviously the power will not be absolute in hands of or concentrated in the hands of few people only. जो पावर होगी, जो स्टेट की शक्तियां होंगी, वो उनका आधार सबसे, या उनका आधारभूत जो ढांचा होगा वो किनके हाथों में होगा, लोगों के हाथों में होगा, प्रजा के हाथों में होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली ही बिलीव्ड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, दैट इज दलित्स, वुमेन। ठीक है, उसके बाद हम देखें, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट अपोजर ऑफ अनटचेबिलिटी। He has done a lot regarding this. Hindu Code Bill is the gift of Ambedkar only. Because of his sacrifices, we got the concept of Hindu Code Bill, and also father of Indian Constitution. The principles like fundamental rights, democracy, ये सब किनकी देन है, किनकी वजह से आज हमें मिल पाए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। ही गॉट भारत रत्न इन 1990। इज दैट पर्सनैलिटी जिनको बुद्धिस्ट मंक ने, बुद्धिस्ट जो साधुओं ने
बोधिसत्व की उपाधि दी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव्ड इन religionless state. That is, he did not believe that there should be any religion or state should have any state religion. ठीक है? He believed in the ideas of secularistic state or secularism, considered the Varna system as baseless because he believed कि ऐसा कोई भी सिस्टम कभी समाज में नहीं हो सकता जिसका आधार बर्थ के बेसिस पर लोगों को बांट दे, ठीक है, या कैटेगराइजेशन करे। और इतना भयावह कैटेगराइजेशन जो उस वक्त था, जो लोगों को एक ऑब्वियसली इट वाज इनह्यूमन इन नेचर, द कंडीशन डिप्रेस्ड क्लास वाज फेसिंग बैक देन। तो उसके बारे में हम ऐसा बोले कि अगर वो सोसाइटी में जो चेंज लाया गया वो अपने आप में मेरी और आपके या किसी और के बस की बात उस वक्त पर नहीं थी। ही वॉज अ कीन क्रिटिसाइजर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। He has actually said in his words that British government is the most expensive government in the world. अंबेडकर जी का मानना था कि हमारा देश इतना बैकवर्ड इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में जो लैंड सिस्टम का जो कंसंट्रेशन है या जो भूमि है वो समान रूप से लोगों में विभाजित नहीं है, इसीलिए हमारा देश इतना बैकवर्ड है। अगर हम हमारे देश के किसान हमारे देश के लोगों में एक समान भाव से भूमि दे दें, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज एन एग्रीरियन इकोनॉमी, अगर उन्हें लैंड मिल जाएगा तो सब अपनी अपनी खेती कर कर अपनी पूर्ति कर सकते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो इसलिए उनका मानना था कि लैंड इज द बेसिस फॉर द इंडियन बैकवर्डनेस। अनडिवाइडेड और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द land is the basis for the Indian backwardness. Ambedkar believed in the idea of educate, agitate and struggle. शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये हमारे जीवन की बुनियाद है। अगर आप शिक्षित बनोगे तो लोग संगठित होंगे, सब शिक्षित होंगे। शिक्षा जो है लोगों को विभाजित नहीं करती है, वो सबको एक सेम पेडिस्टल पर लाकर खड़ा करती है, संगठित करती है लोगों को एक अपनी हाँ, शिक्षा से लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं पर कहीं ना कहीं वो सभी शिक्षित हैं। शिक्षा लोगों को एक समान रूप में लाकर खड़ा कर देती है एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिसकी वजह से हम सभी बेटर डिसीजंस सोसाइटी में लेकर आ पाते हैं और सोसाइटी में जस्टिस और न्याय प्रिवेल हो जाता है या फिर स्थापना हो जाती है। ठीक है, बाबा साहेब सारी जिंदगी भर कास्ट सिस्टम के लिए लड़ते रहे, वुमेन को उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे, उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल जैसे कुछ कोड्स लेकर आए जिनकी वजह से हमारे समाज में जो औरतों की एक भयावह स्थिति थी शादी के बाद वो आज नहीं है। और औरतें और डिप्रेस क्लासेस, इवन उनकी दुश्मनी कभी भी ब्राह्मण से नहीं थी, वो किसी के दुश्मन नहीं थे, वो उस सोच के दुश्मन थे जो सोच किसी को रोकती है समान पेडिस्टल पर लाने की। इसीलिए ही आस्क्ड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। सी रिजर्वेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज देखिए रिजर्वेशन पर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। ऑब्वियसली सब कहते हैं कि सबको एक समान अधिकार दो, एक समान अधिकार दो। सी एक समान अधिकार तो मिल ही जाएंगे सभी को। द थिंग इज लेट अस कंसिडर एज एन एग्जाम्पल कि आपके घर में तीन बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे नॉर्मल हैं, थर्ड वन इज काइंड ऑफ अ वीक। ठीक है, थोड़ा सा वीक है वो, तो आपके परिवार वाले उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, उसको थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों ध्यान दे रहे हैं? ताकि वो जब वो ठीक हो जाए, जब उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो वो आपके ही समान लाया जाएगा, फिर उसको आपके समान ही ट्रीट किया जाएगा। सो दिस थ्योरी इज नॉन एज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। दिस you will read in your polity. Protective, the concept of protective discrimination. तो बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जब कुछ सालों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो लोग जो कभी इतनी गरीबी से, इतने गुजरे हुए बैकवर्ड माइंडसेट से, या जिनको कभी मिनिस्ट्री मिला ही नहीं, तो एटलीस्ट वो उससे यूज टू तो हो जाए। उसके बाद आप अपना रिजर्वेशन वापस ले लीजिए। उन्होंने थोड़ी ना कहा है कि नहीं ये सारा लॉन्ग टाइम तो चलने दो। सो ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ओनली। उनका बस मानना था, उनकी लड़ाई सिर्फ उस सोच से थी जो सोच समाज को या हिंदुस्तान को रोक रही है उसके प्रगति प्राप्त करने से। हम हमारा खुद का कल्चर भूल चुके हैं।
तो ये हमारा हो गया आज का कॉन्सेप्ट पी आर अम्बेडकर के बारे में। कहने को तो बहुत सारा है बाबा साहेब के बारे में, बट अभी के लिए इतना ही है ना। I'll try to make another class on some another philosopher. Okay, so thank you all. Thanks for watching.